नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं सभी के सभी लॉ ग्रेजुएट्स जितने भी हैं अपनी पर्टिकुलर जॉब की जो एक अच्छी जगह चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक वैकेंसी के बारे में अपडेट देने वाला हूं जहां पे आपको जो है कोर्ट असिस्टेंट के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। यहां पे जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर कोर्ट असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए या नहीं हो, क्योंकि यहां पे ना एक ये जो जॉब है इसकी सैलरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। 80,000 रुपीज पर मंथ आपको पे करा जाएगा, क्योंकि यार कोर्ट असिस्टेंट का काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी होता है, साथ में एक अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट भी होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लरिकल काम होगा, नहीं, ये एक बहुत रेप्यूटेड काम होता है कोर्ट असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी। तो ये जितने भी लोग एलिजिबल हैं, आप पूरी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना जरूर। साथ ही मैं पहले ही क्लैरिफाई करता हूं, सैलरी आपकी 80,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपको जो अप्लाई करना है 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जानी चाहिए। और याद रखिएगा, ये आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई तरीका नहीं है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा और स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो कहां से मिलेगा। आप वो एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट निकालोगे, अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फोटो पेस्ट करोगे, एंड उसके बाद जो अपना रिज्यूम जो भी चीज मैं आपको अभी बताऊंगा एलिजिबिलिटी के तौर पे, वो ऐड ऑन करके आप अपनी बाई पोस्ट एक एनवलप में डाल के कि भाई मैं कोर्ट असिस्टेंट एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तौर पे अप्लाई करने वाला हूं, तो वहां आप या तो बाई हैंड खुद या कोरियर करवा देना या स्पीड पोस्ट करवा देना। ये सब चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आपका जो एनवलप है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना चाहिए। इतनी बात आपको मैंने क्लैरिफाई कर दी है। दूसरी, अब मैं मेजर बात कर लेता हूं। ये जो है ना, कोर्ट असिस्टेंट को जो है टेक्निकल असिस्टेंट कम प्रोग्रामर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको प्रोग्रामर और टेक्निकल असिस्टेंट से ही समझ में आ रहा होगा कि यार आपको ना पहले कभी ग्रेजुएशन आपने कोई टेक्निकल काम के अंदर करी होनी चाहिए। याद रखिएगा, आप जो है अगर 5 साल वाली एलएलबी कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने 12वीं के बाद डायरेक्ट अपनी 5 साल वाली अपनी एलएलबी करी है, ठीक है। क्लियर तौर पे मैंने आपको ये बता दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि देखो हम जो है ना उस व्यक्ति को अप्लाई करने का मौका देंगे जिसके पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हो ग्रेजुएशन लेवल पे। पहली बात, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेते हैं, फिर वो बाद में अपना लॉ का कोर्स भी ज्वाइन करते हैं अपना एडिशनल कहीं पे काम करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा रहता है। या फिर अगर आपके मान लेते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने काम नहीं करा होगा, ठीक है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, जिसको हम एमएससी भी बोलते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास अगर ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे लोग ये करते हैं ना, बीएससी कर लेते हैं अपनी कंप्यूटर साइंस के अंदर, या बीसीए कर लेते हैं, तो बीसीए की डिग्री है अगर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल के तौर पे, या बीएससी की डिग्री है आपके पास, लेकिन साथ में आपके पास लॉ की डिग्री होना बहुत जरूरी है। याद रखना कि यहां पे जो है अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी बीसीए कर रखी है और उसके अंदर आपका जो है फर्स्ट डिवीजन अगर आई हुई है, साथ ही में आपने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने जो अपना एलएलबी का कोर्स ज्वाइन करा है, तो याद रखना जब भी लोग आप एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा ये आपको ध्यान देने वाली बात जरूर है कि आप अगर ग्रेजुएशन 3 साल वाली में अगर आपने बीसीए बीएससी करी है, तो भाई आपके ऊपर सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन है। इससे बेहतर जॉब आपको मेरे हिसाब से कभी नहीं मिलेगी। तो याद रखना, अगर आप एलिजिबल ये हो तो डायरेक्टली आंखें बंद करके आप अप्लाई कर देना, मैं आपको क्लियर तौर पे बता रहा हूं। अब इसके अंदर ना अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आपको पोजीशन नहीं मिलेगी, आपका ना एग्जाम होगा। एग्जाम जो है यहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव को पता है ना, एमसीक्यू वाले आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जो है जनरल इंग्लिश आपसे क्वेश्चंस में सिलेबस में पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर। जब आप ये क्लियर कर लेते हो, दूसरा आपका पेपर होगा कि भाई अब आपने यार बीएससी कर रखी है, बीसीए कर रखी है, तो इसके लिए आपको इसका भी तो पेपर होगा। तो टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के अंदर भी ये आपका दूसरा पेपर होगा। जब आपने ये क्लियर कर लिया, फिर आपके ऊपर आएगा कि भाई अब आपको हम कोर्ट असिस्टेंट के तौर पे जॉब दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना ये है कि हम आपको जो है कोर्ट असिस्टेंट, जिसको हम प्रोग्रामर का भी काम करवाएंगे, तो यार प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी तो होना चाहिए। आप वहां पे कुछ काम, आपको कोई टास्क दिया जाएगा जो हमारे रोज के कोर्ट के कामकाज होते हैं, तो वो आप कितने एलिजिबल हो, वो वाला भी आपका टेस्ट होगा तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा और फाइनल टेस्ट आपका होगा इंटरव्यू।
इंटरव्यू में आपसे जो है बेसिक लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई आपको जो है सम्मन का मतलब पता है, आपको जो है वारंट का मतलब पता है, आपको जो है सम्मन जब भेजने को बोला जाएगा, कोर्ट ने किसी पर्सन को सम्मन इशू कर दिया तो कोर्ट थोड़ी ना टाइप करके, जज साहब थोड़ी ना टाइप करके बैठेंगे सम्मन का पूरा फॉर्मेट को, तो वो काम होता है कोर्ट असिस्टेंट्स का, असिस्टेंट लोगों का। तो वो आपको काम आता है नहीं आता, वो सारी बेसिक कौन से प्रोविजन के तहत हम सम्मन भेज सकते हैं वगैरह वगैरह, ये बेसिक आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए इंटरव्यू की स्टेज को क्लियर करने के लिए। तो जब आप ये चीज 4 अपना टेस्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको ऑब्वियसली एक लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट लिखने के बाद अगर आपका वहां पे नाम आ जाता है तो 80,000 रुपए महीने के तौर पर कोर्ट असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपका परमानेंट बेसिस पे आपका काम चालू हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके अंदर बात यहां पे बता रखिएगा भाई एप्लीकेशंस अभी चालू हो चुकी है, लेकिन याद रखना यहां पे आपको कोई भी तरह का, जैसे कि आप इंटरव्यू स्टेज पे आओगे तो आप कहोगे कि यार मेरे को जो है कन्वेंस का पैसा मिले, जिसको हम टीए या फिर डीए डेरेंस अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिले, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरव्यू के अंदर आप अगर अपीयर हो रहे हो तो सॉरी, आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी, तो आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यहां पे आती है कि यहां पे आपको जो फिजिकल चैलेंज जितने भी लोग होंगे उनको थोड़ा बहुत कंसेशन और फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, जो हमारे यूपीएससी और एसएससी के द्वारा रिटन टेस्ट के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, वही सेम फैसिलिटीज जो आपको पर्टिकुलर कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर होगी। बट याद रखना कि आपको जो अपना अब एनवेलप भेजने की बात है, वहां पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे आपको नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th क्लास से लेके अब टिल एलएलबी डिग्री होल्ड करने तक, ये सब चीजें आपको इंफॉर्मेशन अपनी देनी है। और आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस था या करंट एक्सपीरियंस आपका क्या है जॉब वर्किंग के तौर पे, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको और भी जो अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स हैं ये आपको सब मेंशन करने के बाद आपको अपना अटैच क्या क्या करना है, आपको अटैच करना है अपना रिज्यूम, और आपको जो है एक्सपीरियंस जितना भी है वो चीज़ आपको अपनी अटैच करनी है पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ में। क्योंकि यहाँ पे ना जितनी भी आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं, जितने भी कॉलम, मतलब कि मान लेते हैं आपसे 10th क्लास का से लेके आपके एलएलबी डिग्री तक का आपका पूछा जा रहा है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटैच करके आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भेज रहे होंगे, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, बीसीए या बीएससी इसकी मार्कशीट और इसकी डिग्री, इसके बाद एलएलबी के सारे अगर आपने 3 साल वाली करी है तो 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी, डिग्री की फोटोकॉपी, अपना एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ना परमानेंट एड्रेस, तो आपका एड्रेस क्या है वो शो करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड भी अपना भेजना पड़ेगा। तो जब आप ये सारी चीजें अपनी फॉर्मेट वाइज अपनी अटैच करने के बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तौर पे जब आप अपनी अटैच कर दोगे, अब एक एनवलप में आपको जो है एड्रेस यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि तिलक नगर के अंदर जहां पे हमारा सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है, तो वहां पे आपको ये चीज अपनी मेंशन करनी पड़ेगी। याद रखना ये चीज जो हम अपना डॉक्यूमेंट है किसको भेज रहे हैं, रजिस्ट्रार, जो रिक्रूटमेंट रजिस्टर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पे आपको अपने एनवेलप में मेंशन करना पड़ेगा कि दिस एप्लीकेशन हैज टू बी सेंट टू दी रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। ये चीज आपको सारी की सारी मेंशन करके अपना एनवेलप भेज देना है 31 दिसंबर 2022 से पहले। याद रखिएगा आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस नहीं है, बस आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन, पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा इन फ्यूचर आफ्टर 31 दिसंबर 2022। तो अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, डेली बेसिस पे आपको जॉब्स की, इंटर्नशिप की अगर अपडेट्स देखनी है तो प्लीज आप लोग मेरे को एक बारी बता जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के रिसर्च करके नई नई जॉब लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, इंटर्नशिप्स जो है सभी के लिए मैं आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।